हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 डिक्शनरीज का नया टॉपिक डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स। अभी जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? डिक्शनरीज के बिल्ड इन फंक्शन के बारे में। दैट मीन्स आपके जो बिल्ड इन फंक्शंस हैं वो जो आपको पाइथन ने प्रोवाइड करें डिक्शनरीज के लिए। सबसे पहला फंक्शन जो हमारा होता है वो कौन सा होता है? एलियन फंक्शन। एलियन फंक्शन क्या करेगा कि सपोज आपका एक एम्प्लॉय नाम का डिक्शनरी है जिसके अंदर नेम आपकी की थी, जॉन उसकी वैल्यू थी, सैलरी उसकी की थी और 10,000 उसकी वैल्यू थी, एज उसकी की थी और 24 उसकी वैल्यू थी। अगर आप लेन और ब्रैकेट्स के अंदर उस डिक्शनरी का नाम लिख देते हो तो क्या करेगा? उस डिक्शनरी की लेंथ जो होगी उसको रिटर्न कर देगा। दैट इज क्या रिटर्न करा उसने? दैट इज 3, क्योंकि क्या है की और वैल्यू के बेस पे वो एक एलिमेंट काउंट करता है। तो आपकी एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया और तीसरा एलिमेंट ये हो गया। आप क्या करते हो? आप अपने एम्प्लॉय जो आपका डिक्शनरी बनी हुई थी उसके अंदर की और ऐड करते हो, दैट इज डिपार्टमेंट, और उसकी वैल्यू क्या करते हो? सेल्स करते हो। देन आप उसको अगेन लेंथ फंक्शन के थ्रू उस डिक्शनरी को प्रिंट कराने की, उसकी लेंथ प्रिंट कराने की कोशिश करते हो, तो क्या रिटर्न करेगा? दैट इज 4। नेक्स्ट कुछ फंक्शंस हम बात करेंगे कि आप अपने डिक्शनरी के आइटम्स को कैसे, या दैट मीन्स कीज और वैल्यूज को कैसे रिट्राइव करोगे। सबसे पहला फंक्शन जो हमारा होता है वो क्या होता है? डिक्शनरी डॉट गेट। तो डिक्शनरी डॉट गेट क्या करेगा? अगर आप यहाँ पर कोई नंबर पास कर देते हो, दैट मीन्स कोई की पास करोगे, तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। जो भी आप की यहाँ पास करोगे उसकी वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका एक EMP1 आपका वो डिक्शनरी क्रिएट हो रखी है जिसके अंदर सैलरी की वैल्यू क्या है? 10,000 है, डिपार्टमेंट की सेल्स है, एज की 24 है और नेम का है जॉन है। हमने EMP1 डॉट गेट डिपार्टमेंट दिया, डिपार्टमेंट आपकी क्या है? की है, तो क्या रिटर्न कर रहा है? सेल्स। ऐसे आइटम्स मेथड क्या करता है? अगर आप डिक्शनरी डॉट आइटम, दैट मीन्स यहाँ पर डिक्शनरी का नाम डॉट आइटम्स लिखते हो, ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, दैट मीन्स इसके अंदर आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखोगे तो क्या करेगा? पूरा का पूरा आपकी जो डिक्शनरी होगी उसको प्रिंट कर देगा। किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में। दैट मीन्स आपके ब्रैकेट्स के अंदर पहली की, पहली वैल्यू, देन नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर अगेन की और उसकी वैल्यू। कीज मेथड क्या करता है? कीज मेथड आपकी डिक्शनरी की जितनी भी कीज होती हैं उनको डिस्प्ले करता है। ये आपका एम्प्लॉय डिक्शनरी है, इसके अंदर कीज आपकी क्या है? सैलरी है, डिपार्टमेंट है, एज है एंड नेम है। अगर आप लिखते हो एम्प्लॉय डॉट कीज तो क्या करेगा? इन वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। इसके अपोजिट क्या काम करता है? वैल्यूज। वैल्यूज क्या करता है कि अगर आप डिक्शनरी डॉट वैल्यूज देते हो उस कंडीशन में क्या है? यहाँ पर वैल्यूज क्या है? 10,000, दैट मीन्स आपकी सेल्स, 24 एंड जॉन, ये उसको प्रिंट कर देगा। इसको एग्जाम्पल्स के तौर पर, इस सारे चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एक डिक्शनरी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, A इक्वल्स टू अगेन सेम डिक्शनरी 1 कोलन गुलफाम कॉमा 2 कोलन अमित कॉमा 3 कोलन मानस कॉमा 4 कोलन ऋतु एंड 5 कोलन अंशु। आपकी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई, दैट इज A। अगर मैं लिखता हूँ लेन A तो क्या रिटर्न करेगा? दैट इज कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर टोटल? 1 की वैल्यू क्या है? गुलफाम, 2, 3, 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं, तो क्या प्रिंट करेगा? 5। एंटर करते हैं 5। अगर मैं इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ A6 या A7 ले लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सीरीज़ में ही लो, और उसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ? दैट इज़ राजू, और एंटर करता हूँ। अब A को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको। A के अंदर ये वैल्यूज़ है। अगर हम लेंथ लिखता हूँ, किसकी लेंथ मुझे चेक करनी है? A डिक्शनरी की। एंटर करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? दैट इज 6, क्योंकि अब इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हो गए हैं। अगर आपको अपनी डिक्शनरीज के आइटम एक्सेस करना है, दैट मीन्स उनकी वैल्यूज़ लेनी है, तो अब अगर मैं लिखता हूँ A डॉट गेट, यहाँ पर आप क्या पास करेंगे? दैट इज़ की। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? दैट इज ऋतु। अगर मैं A डॉट
गेट ब्रैकेट के अंदर क्या लिखता हूँ, दैट इज 7 लिखता हूँ, तो क्या रिटर्न होगा, दैट इज राजू। अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो कि इसमें है नहीं, सपोज ए डॉट गेट और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ दैट इज 9, इसके अंदर कोई भी की नहीं है, आप देख लिए। जब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप चाहते थे कि ये कोई मैसेज रिटर्न करे इसके अंदर अगर वैल्यू नहीं मिले, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते थे, ए डॉट गेट 9 और कॉमा के अंदर जो मैसेज आप देना चाहते हैं क्या प्रिंट कर देगा। अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट गेट 1 और इसके अंदर नॉट फाउंड लिखता हूँ क्योंकि ये फाउंड हो रहा है, इस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये मैसेज प्रिंट नहीं करेगा और उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी क्योंकि 1 के अंदर वैल्यू उसको मिली इसलिए उसने प्रिंट कर दी। 9 इसके अंदर की कोई नहीं थी, उस कंडीशन में उसमें क्या प्रिंट कर दिया, नॉट फाउंड प्रिंट कर दिया। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। अभी आपने क्या करा, एक डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है पहले से, उसकी एस डॉट कीज प्रिंट करा दिए, तो क्या करेगा, जो आपने डिक्शनरी क्रिएट करी थी उसकी कीज प्रिंट कर देगा। 13.14 में क्या कह रहा है, सेम डिक्शनरी आपने क्रिएट कर रखी है और उस डिक्शनरी की आपने वैल्यूज़ प्रिंट करा रखी है। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। थर्टीन पॉइंट 13 में मैंने क्या करा है, एक अपने एस डिक्शनरी क्रिएट करी जो कि एम्प्टी है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, जितने भी आप स्टूडेंट्स एंटर करोगे वो वैल्यू किसके अंदर चली आएगी, एन के अंदर चली आएगी। उतनी बार लूप चलेगा। आर के अंदर क्या चलाएगा, रोल नंबर चलेगा और मार्क्स किसके अंदर चलाएंगे, एम के अंदर चले आएंगे। हमने क्या करा है, एस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रोल नंबर की वैल्यू आर के अंदर वैल्यू आई होगी वो की हो जाएगी और जो मार्क्स के अंदर वैल्यू आएगी उस रोल नंबर की वैल्यू हो जाएगी। दैट मीन्स उसकी की वैल्यू हो जाएगी। मैसेज प्रिंट हो जाएगा, डिक्शनरी क्रिएटेड, वो डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। सिलेक्टेड रोल नंबर्स आर, ये मैसेज प्रिंट होएगा और एस डॉट कीज, दैट मीन्स जो आप सिर्फ कीज जो होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। मैं 5 स्टूडेंट्स के लिए दे देता हूँ। एन के अंदर क्या वैल्यू गई होगी, दैट इज 5। मैं वैल्यूज इनपुट करा देता हूँ। 45 1, ये 1 जो वैल्यू गई होगी वो क्या होगी, इसकी की हो गई, और 45 इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। सपोज ऐसी 2 77 2 इसकी की हो गई, 8 इसकी की हो गई और 99 इसकी वैल्यू हो गई, 10 इसकी की हो गई और 88 इसकी वैल्यू हो गई, 11 इसकी की हो गई और 66 इसकी वैल्यू हो गई। एंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, कंप्लीट डिक्शनरी आपकी प्रिंट हो गई। देन जो आपके सिर्फ आपने क्या करा था, एस डॉट कीज किया था, एस डॉट कीज ने क्या करा, सिर्फ उनकी वैल्यूज़, कीज की वैल्यूज़ प्रिंट करा दी। अगेन अगर हम 13.14 को देखते हैं तो उसमें क्या है, कीज की जगह आप क्या करा रहे हो, वैल्यूज़ प्रिंट करा दे रहे हो। अगेन इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। 14 को कितने स्टूडेंट इनपुट करना है, 5, और सेम वैल्यूज इनपुट करा देते हैं जो पहले करी थी। अब क्या होगा, अब ये कीज प्रिंट नहीं होंगी, अब उस डिक्शनरी की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। ये देखिए एस आपका वैल्यूज़ क्या फंक्शन क्या करता है, किसी भी डिक्शनरी की वैल्यूज़ प्रिंट करने के काम आता है, जबकि कीज फंक्शन क्या करता है, उस डिक्शनरी की कीज प्रिंट करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज क्या करता है, आपकी एक नई डिक्शनरी क्रिएट करेगा और आप किससे, सीक्वेंस ऑफ कीज से। दैट मीन्स आप अगर आप लिखते हो डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज और यहाँ पर आप कीज का सीक्वेंस देते हो, कॉमा वैल्यूज़ देते हो या वैल्यू देते हो, तो क्या करेगा, सारी कीज को सेम वैल्यूज़ या मल्टीपल वैल्यूज़ अलग अलग असाइन कर देगा। इसको चेक कर लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ करा जाता है। सपोज आपने एक नई डिक्शनरी क्रिएट करता है। सपोज आपने क्या लिखा, एनडी आपका एक डिक्शनरी का नाम है, इक्वल्स टू डिक डॉट फ्रॉम कीज। अब क्या करेगा, ये फंक्शन यूज़ होगा और अब जो कीज दोगे वो किसके अंदर दोगे, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर आप लिखते हो 2 4 6 और 8
तो क्या होगा, एक डिक्शनरी नई क्रिएट होगी जिसका नाम क्या होगा, ND होगा, और सारी कीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ 100। अगर आप ND को प्रिंट करा रहे हो तो क्या हो रहा है, 2 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 100, 4 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 100, 6 की वैल्यू 100, 8 की वैल्यू दैट इज़ 100। अब एक किसी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी से अगर आप वैल्यू नहीं देते तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लिखते हो ND1, दैट मीन्स एक नई डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हो, डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज़। अब क्या कर रहे हो, सिर्फ कीज़ पास कर दे रहे हो। अगर सिर्फ कीज़ पास कर दोगे और कोई वैल्यू नहीं दोगे, उस कंडीशन में बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नन होगी। आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो गई, दैट मीन्स आपने जो कीज़ पास करी थी उस कंडीशन में 3 की वैल्यू क्या है, नन है, 4 की वैल्यू क्या है, नन है, और 5 की वैल्यू क्या है, नन है। अगर आप क्या करते हो, वहाँ पर आप जो वैल्यू पास कराते हो, अगर आप लिखते हो ND1 इक्वल्स टू डिक डॉट फ्रॉम कीज़, अगर आप जो वैल्यू पास कराओगे और कीज़ जो पास कराओगे, अगर आप लिख देते हो 3, 4, 5, ये आपकी क्या हो गई, कीज़ हो गई। कॉमा लिख के अगर आप यहाँ पे सीरीज ऑफ या सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग या नंबर्स पास करते हो, उस कंडीशन में क्या होएगा, अब 3 की जो वैल्यू बनेगी वो 6, 7, 8 हो जाएगी, 4 की वैल्यू 6, 7, 8 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू भी 6, 7, 8 हो जाएगी। तो आप सीरीज ऑफ वैल्यूज, यानी कि आप ये नहीं कर सकते थे 3 की वैल्यू 6 इनिशलाइज हो जाए, 4 की वैल्यू 7 इनिशलाइज हो जाए, 5 की वैल्यू 8 इनिशलाइज हो जाए। उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी वैल्यू फ्रॉम कीज फंक्शन में करोगे आप, उस कंडीशन में क्या होगा, वो सारे कीज़ को इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अगर आप ND2 इक्वल्स टू डिक डॉट फ्रॉम की और यहाँ पे इंटीजर पास करते हैं तो क्या करेगा, एरर रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि आप इसके अंदर इंटीजर पास नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो इंटीजर है वो इटरेटिबल, दैट मीन्स लूप के तरीके से काम नहीं करता है। यहाँ पर आप इसकी जगह ट्यूपल यूज़ कर सकते थे। अगर आप लिखते हो ND2 इक्वल्स टू डिक डॉट फ्रॉम की 3 कॉमा, यानी कि इस आप ब्रैकेट्स के अंदर 3 कॉमा लिखते हो तो ये क्या ट्रीट होगा, एज अ ट्यूपल होएगा। जब आप ऐसे पास करोगे तो आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी 3, और क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो क्या वैल्यू रिटर्न करे, नन। अगर आप यहाँ कॉमा लगा के वैल्यू दे देते तो इसकी वैल्यू यहाँ इनिशलाइज हो जाती। प्रोग्राम 13.15 के थ्रू समझ लेते हैं इसको। L इक्वल्स टू, दैट इज आपने एक लिस्ट क्रिएट करिए, आपको कितने स्टूडेंट इनपुट कराना है वो आपने वैल्यू किसके अंदर दे दी, n के अंदर दे दी। फॉर लूप चलेगा कहाँ से, 0 से n तक। अगर 5 आपने दिया तो कहाँ तक चलेगा, 0 से 4 तक, दैट मीन्स 5 टाइम चलेगा। वो आपसे क्या कराएगा, रोल नंबर इनपुट कराएगा, और रोल नंबर आपका और किसके अंदर चलाएगा, R के अंदर चलाएगा। R फिर आपने क्या करा, L आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर अपेंड कर दिया जो रोल नंबर यूज़र ने इनपुट कराया। फिर आपने क्या करा, एक एस नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट करिए, कहाँ से, DICT डॉट फ्रॉम कीज से। दैट मीन्स L क्या है आपका, यहाँ पर L क्या है आपके, L के अंदर जो वैल्यू दैट मीन्स लिस्ट होगी उसकी वैल्यूज़ आ रही होंगी, कॉमा 2500। तो अब क्या होगा, जितनी भी आपकी कीज़ होंगी सबकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, दैट इज़ 2500 हो जाएगी। मैसेज क्या हो जाएगा, दैट इज़ क्रिएटेड डिक्शनरी, और आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। सपोज यहाँ पे क्या करा, एग्जीक्यूट जब कराया तो 3 रोल नंबर, 11, 23 और 30 इनपुट कराया एज अ रोल नंबर, तो क्या हुआ, एक लिस्ट क्रिएट हो गई जो पहले ही। फिर हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करा, फ्रॉम की से क्या हुआ, 11 एक की बन गई और 2500 उसकी वैल्यू। अगेन हमने 23 इनपुट कराया था, 23 की बन गई और 25 उसकी वैल्यू बन गई, 30 उसकी की बन गई एंड 2500 उसकी वैल्यू बन गई। इन सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। सपोज A इक्वल्स टू, मैं क्या देता हूँ, DICT डॉट फ्रॉम कीज, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दैट इज एक ट्रिपल पास कर देता हूँ 3, 4, 5। तो क्या हो जाएगा, एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी A, जिसके अंदर क्या आएगा, 3 एज अ की जाएगी और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, नन। 4 एज अ की जाएगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, नन। 5 एज अ की जाएगी, उसकी वैल्यू रहेगी नन। सपोज मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, L इक्वल्स टू 6, 7, 8 एंड 9। सॉरी, एक लिस्ट क्रिएट हो गई मेरी L। मुझे करना क्या था, मैं इस लिस्ट को पास करता हूँ इस डिक्शनरी के अंदर, B इक्वल्स टू DICT, और मुझे क्या पास करना, ये लिस्ट। तो क्या होगा,
एक बी नाम की डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी, किस उनकी कीज़ क्या होगी 6, 7, 8 एंड 9, जिसकी वैल्यू क्या होगी नन होगा। क्या होगा दैट इज ओके। बी इक्वल्स टू फंक्शन मैंने लिखा ही नहीं, DICT डॉट फ्रॉम कीज ब्रैकेट के अंदर दैट इज L, प्रिंट कर लेते हैं बी को, दैट इज 6, 7, 8, 9 कहाँ से क्रिएट हुई, मेरी जो लिस्ट मैंने क्रिएट करी थी उससे क्रिएट हुई कीज। अब मैं क्या करता हूँ, इस नन की जगह सबकी एक वैल्यू दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ C इक्वल्स टू DICT डॉट फ्रॉम कीज, और ब्रैकेट के अंदर क्या देता हूँ मेरी जो लिस्ट है, कॉमा, और यहाँ पर मैं 200 दे देता हूँ। अब क्या होगा, एक नई लिस्ट क्रिएट हो, एक नई डिक्शनरी क्रिएट होगी जिसका नाम क्या होगा C होगा, उसके अंदर जो की होगी 6 होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी दैट इज 200। ऐसी 7 होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी 200, 8 होगी उसकी भी वैल्यू क्या होगी दैट इज 200, 9 होगी उसकी भी वैल्यू 200 होगी। चेक करते हैं इसको, C को प्रिंट करा लेते हैं, ऐसे ही हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर हम लिखते हैं D इक्वल्स टू दैट इज हम यूज़ करते हैं फ्रॉम कीज, और हम यहाँ पे अगेन L पास कराते हैं, और हम क्या करते हैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे लेता हूँ। सपोज मैं ले लेता हूँ गुलफाम कॉमा अमित कॉमा मानस कॉमा, मानस की स्पेलिंग गलत है, मानस कॉमा ऋतु। अगर मैं ये सोचता हूँ कि जो L के अंदर है वो 6 की वैल्यू गुलफाम हो जाए, 7 की वैल्यू अमित हो जाए, 8 की वैल्यू मानस हो जाए, 9 की वैल्यू ऋतु हो जाए, तो ये ऐसा नहीं करता है। ये क्या करेगा, 6 की वैल्यू जो होगी गुलफाम अमित मानस ऋतु होगी, ऐसे 7 की जो वैल्यू होगी वो गुलफाम अमित मानस ऋतु होगी, ऐसी ही 8 की होगी, ऐसी ही 9 की होगी। ये ऐसा नहीं करता है कि आपकी एक वैल्यू दैट मीन्स लिस्ट में से एक वैल्यू उठाए और आपकी इस लिस्ट में से एक वैल्यू उठाए और उसको कंबाइन कर दे। एंटर करके देख लेते हैं, एरर आ रहा है। एरर क्या दे रहा है, फ्रॉम कीज, अच्छा DICT मैंने नहीं दिया है इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट अगेन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे DICT कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ DICT डॉट, क्योंकि ये किसका मेथड है फ्रॉम कीज DICT कंस्ट्रक्टर का। तो एंटर करते हैं इसको, हो गया। चेक करते हैं डी प्रेस करके, देखिए वही क्या हुआ, 6 की वैल्यू क्या है गुलफाम अमित मानस एंड ऋतु। ऐसा नहीं करता है कि 6 की वैल्यू गुलफाम कर दे, 7 की वैल्यू अमित कर दे, सो ऑन। तो उस कंडीशन में क्या है, ये ऐसा नहीं करेगा। जो भी आप वैल्यू, इसके अंदर 2 ही आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे, दैट मीन्स आपकी लिस्ट ट्यूपल जा सकती है, या फिर आप अगर सिंगल वैल्यू इनिशियलाइज करना भी चाहते हो तो आप यहाँ पर सिंगल की ही पास करोगे और उसकी जो वैल्यू दोगे वो एक ही वैल्यू होगी जो सारी कीज़ के लिए होगी। नेक्स्ट हम अगर इसके अंदर लिखते हैं E इक्वल्स टू DICT डॉट फ्रॉम कीज, और अगर मैं इसके अंदर कोई नंबर पास कर देता हूँ तो नंबर की कंडीशन में ये क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो इरिटेबल नहीं है, दैट मीन्स वो रिपीट नहीं होता है, दैट मीन्स वो एज अ लूप काम नहीं करता है। एंटर करता हूँ, ये एरर जनरेट कर रहा है, यहाँ पे इंट ऑब्जेक्ट का एरर जनरेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे ट्यूपल या फिर आप क्या यूज़ कर सकते थे, दैट इज लिस्ट यूज़ कर सकते थे। सपोज अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ दैट इज E इक्वल्स टू DICT, और एक अगेन ब्रैकेट लगाता हूँ, 3 कॉमा लिखता हूँ, ये क्या हो गया, एक ट्यूपल हो गया आपके, और एंटर करता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, एक E नाम की डिक्शनरी क्रिएट कर देगा, किस की से, दैट इज की, उसकी क्या होगी दैट इज 3 होगी। एंटर करते हैं, चेक कर लेते हैं ई डिक्शनरी को, की क्या है आपकी 3 है, क्योंकि वैल्यू हमने कोई नहीं दी रखी है, तो वो वैल्यू क्या आ रही है, नन आ रही है। एग्जाम्पल 13.15 को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, आपको भी मैंने समझाया था। कितने स्टूडेंट इनपुट कराना है, मैं कर लेता हूँ 5, और आपको उसको क्या करना है, रोल नंबर इनपुट करना है। सपोज मैं 2, 5, 7, 8 और 9 कर रहा हूँ। ये वैल्यू जब ये लूप जो चला होगा, कहाँ से चला होगा, दैट इज 0 से n तक। हाँ, n की वैल्यू क्या है 5 है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी 0 से 4 तक चलेगा। आप जो ये इनपुट करा रहे थे, ये किसके अंदर जा रहा है, पहली वैल्यू 1 जो गई होगी R के अंदर गई होगी,
आर वेरिएबल में आपने क्या करा, एल डॉट अपेंड, आपने एल क्या बना रखा है, एक लिस्ट बना रखी है, लिस्ट के अंदर अपेंड किसको कर रहा हूँ, आर को। दैट मीन्स जितनी बार आपने ये वैल्यू इनपुट आर के अंदर करी थी वो किसके अंदर अपेंड हो गई, एल के अंदर हो गई। सेकंड टाइम ये वैल्यू किसके अंदर गई होगी, आर के अंदर, अगेन 5 गया होगा, तो देन उसके अंदर अपेंड हो गई होगी। कब तक, जब तक ये मैंने वैल्यूज एंटर कराई हैं। जब मैं एंटर करूंगा तो वो क्या करेगा, एक एस नाम की डिक्शनरी क्रिएट हो रही है, कहाँ से, डिक डॉट फ्रॉम कीज से। उसके अंदर हमने क्या पास करा, दैट इज लिस्ट पास कराई, कॉमा 2500। तो क्या करेगा, हमारे पास जो कीज़ होंगी वो क्या होंगी, 1, 5, 7, 8, 9, और सबकी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होगी, 2500 होगी। एंटर करते हैं इसको, डिक्शनरी क्रिएटेड, और आपका सारी कीज़ और वैल्यूज़ बन गई। आप ये नहीं कर सकते थे इस की वैल्यू सेपरेट कुछ और रखो, इसकी की वैल्यू सेपरेट कुछ और रखो। नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे वो क्या करेगा, आपकी डिक्शनरी को एक्सटेंड कराएंगे, दैट मीन्स बड़ा करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, उसके अंदर और वैल्यूज़ डालेंगे, या फिर उसको अपडेट करेंगे। तो हमारे पास इसके लिए जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिक डॉट सेट डिफॉल्ट एंड डिक डॉट अपडेट। सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या करेगा आपका, अगर आप कोई वैल्यू इसके अंदर ऐड करना चाहते हो किसी डिक्शनरी के अंदर, तो आप उसको यहाँ पर की दोगे, कॉमा वैल्यू दोगे, तो वो क्या करेगा, डिक्शनरी के में अपेंड कर देगा उस वैल्यूज़ को। अगर वो की नहीं है, अगर वो की है तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, आपके मार्क्स नाम की एक डिक्शनरी है जिसके अंदर 1 की है, उसकी वैल्यू 350 है, 2 एक की है जिसकी वैल्यू 423 है, 3 एक की है जिसकी वैल्यू 411 है, 4 एक की है जिसकी वैल्यू 300 है। आपने क्या लिखा, मार्क्स डॉट सेट डिफॉल्ट 5,320। उस कंडीशन में क्या होगा, ये वैल्यू रिटर्न हुई, और आपकी मार्क्स की जब आपने प्रिंट कराई तो आपकी ये 5 जो है वो अपेंड हो गया उसके अंदर, और आपने लिस्ट चेक, अपनी डिक्शनरी चेक कर ली। फिर अगर आप लिखते हो मार्क्स डॉट सेट डिफॉल्ट 5 अगेन देते हो, आप लिखते हो 5,340, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, इसको अपडेट नहीं करेगा। अगर सेट डिफॉल्ट के अंदर आप क्या करते हो, सिर्फ एक की पास कर देते हो और उसकी वैल्यू पास नहीं करते, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा कि सिर्फ वो की ऐड कर देगा और उसके आगे नन डेटा टाइप प्रिंट कर देगा। सपोज आप लिखते हो मार्क्स डॉट सेट डिफॉल्ट 6, तो इस 6 कंडीशन, अगर 6 तो इसके अंदर नहीं था तो इसलिए वो उसने वो की ऐड कर दी, लेकिन उसके सामने जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नन होगी। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट हो रखी है, दैट इज ए, जिसके अंदर क्या वैल्यूज है, 1 गुलफाम, 2 की अमित, एंड 3 की मानस। अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट सेट डिफॉल्ट और यहाँ पर मैं देता हूँ दैट इज 5, राजू, तो क्या होगा, ये इसके अंदर अपेंड कर देगा। अगर और उसने क्या करा, ये जो राजू था 5th की एलिमेंट की, दैट मीन्स 5th की वैल्यू प्रिंट कर दी। अगर मैं लिखता हूँ अब ए, तो उसने क्या करा, ये वैल्यू पूरी आपकी एक डिक्शनरी प्रिंट कर दी। अगर मैं क्या करता हूँ, 5th एलिमेंट अगेन पास करता हूँ और इसको कोई वैल्यू देता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ ए डॉट सेट डिफॉल्ट, और मैं यहाँ पर देता हूँ 5, इन्वर्टेड में जे, तो ये क्या करेगा, तो मुझे राजू की वैल्यू 5th की वैल्यू क्या है वो रिटर्न कर देगा, और इसके अंदर चेंजेस कोई भी नहीं करेगा, राजू एज इट इज रहेगा। अगर कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा उस कंडीशन में, सपोज मैं देता हूँ ए डॉट सेट डिफॉल्ट, और यहाँ ब्रैकेट में मैं दे देता हूँ 7, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये 7 एज अ की इसके अंदर ऐड कर देगा और कोई एरर नहीं देगा। स्पेलिंग गलत है, ए डॉट सेट डिफॉल्ट 6, कोई एरर नहीं दिया इसने। अगर आप चेक करें ए को, तो ए के अंदर क्या हुआ, 6 ऐड हो गया जिसकी वैल्यू क्या है, नन है। एग्जाम्पल 13.6 में वो क्या कर रहा है, आपने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर ली, फिर आप क्या कर रहे हो, फ्रॉम आई इन रेंज दैट इज 10 तक चला रहे हो, तो कहाँ से चलेगा, दैट इज 0 to 9। न्यू डिक्शनरी आपका क्या है, आपकी एक डिक्शनरी है डॉट सेट डिफॉल्ट वैल्यू, जो आई के अंदर वैल्यू आ रही है। फर्स्ट टाइम क्या होगी, दैट इज 0 टिल कहाँ तक चलेगा, 9। आपने क्या करा है, प्रिंट डिक्शनरी इज, और आपने उस डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट क्या आ रहा है, डिक्शनरी इज, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 होगी और उसकी वैल्यू क्या जाएगी, नन।
सेकेंड टाइम आई की वैल्यू क्या होगी 1, उसकी वैल्यू नन टिल 9। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यही आ रहा है जो आउटपुट है। नेक्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं अपडेट। अपडेट मेथड क्या आपका क्या करता है, दो डिक्शनरीज में वैल्यूज या तो मर्ज कर देगा या अगर उसको कुछ रिप्लेस करना होगा तो उसको रिप्लेस कर देगा। समझने की कोशिश करते हैं। आपका एक एम्प्लॉय डिक्शनरी है जिसके अंदर नेम क्या है, जॉन है, सैलरी क्या है आपकी की, उसकी वैल्यू क्या है 10,000, एज की है उसकी वैल्यू 24 है। जबकि एम्प्लॉय 2 के अंदर क्या है, नेम आपका दिया है, दैट मीन्स नेम जो की थी उसका दिया है, सैलरी है 54,000 है और डिपार्टमेंट दैट इज सेल्स है। अब देखो नेम जो है दोनों डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है और सैलरी दोनों डिक्शनरी में अवेलेबल है। सिर्फ एज और डिपार्टमेंट जो है दैट मीन्स यूनिक है, ये इस डिक्शनरी में है और ये इस डिक्शनरी में है, दोनों डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ emp1 डॉट अपडेट emp2, अगर मैं emp1 को अपडेट करना चाहता हूँ किससे, emp2 से, उस कंडीशन में क्या होगा, emp1 की जो सैलरी है वो कितनी हो गई 54,000। क्यों, क्योंकि उसने किससे रिप्लेस कर दी, emp2 वाले लिस्ट डिक्शनरी से। डिपार्टमेंट क्या हो गया, सेल्स हो गया, जबकि इसका डिपार्टमेंट क्या था, सेल्स है और इसका डिपार्टमेंट नहीं था तो वो उसने ऐड कर दिया। नेम क्या हो गया, दिया हो गया, जबकि यहाँ पे नेम क्या था एम्प्लॉय 1 के अंदर दैट इज जॉन, वो क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट उसने मर्ज करा जबकि नेम उसने रिप्लेस करा। एज यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो उसने क्या करा, एज को मर्ज कर दिया एम्प्लॉय 1 के अंदर, वो रहने दिया और उसको मॉडिफाई कर दिया। जबकि एम्प्लॉय 2 जो आपका है वो अनमॉडिफाइड रहेगा जैसा कि आपने दे रखा है। तो एम्प्लॉय 1 को आपने मॉडिफाई करा है किसके अंदर, अपडेट करा है एम्प्लॉय 2 से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ जो वैल्यूज़ हैं वो एम्प्लॉय 2 के अंदर अगर उसकी की मिलेगी तो उससे रिप्लेस हो जाएगा, अगर वो की नहीं है तो उसके अंदर मर्ज हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है दैट इज ए, यहाँ पर है, मैं एक लिस्ट और बना लेता हूँ दैट इज बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, डिक्शनरी में एक क्रिएट कर ले रहा हूँ बी, जिसके अंदर मैं वैल्यू 1 दे दे रहा हूँ एक बार, दैट इज यहाँ पे मैं देता हूँ ABC इनवर्टेड रहेगा और एक 9 दे दे रहा हूँ दैट इज मैं उसके अंदर दे दे रहा हूँ गोल। एक डिक्शनरी मेरी ए बन गई और एक बी बन गई। अब ए के अंदर जो है वो 1 इंडेक्स है, दैट मीन्स 1 की है और 9 की नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट अपडेट, किससे अपडेट कर दे, बी से अपडेट कर दे, तो गुलफाम जो होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ABC से रिप्लेस हो जाएगा, कि दैट मीन्स ये अपडेट हो जाएगा। क्योंकि 9 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो इसके अंदर क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, दैट मीन्स ए के अंदर मर्ज कर देगा। तो हमारा अपडेट फंक्शन क्या करता है कि अगर आपके आइटम्स उसके अंदर अवेलेबल हैं, उसका की अवेलेबल है तो उससे रिप्लेस कर देगा जिससे आप अपडेट कराना चाहते हो, अगर वो नहीं है तो उसके अंदर मर्ज कर देगा। चेक कर लेते हैं इसको, दैट इज ए डॉट अपडेट, किससे अपडेट करें, दैट इज बी से, एंटर करते हैं, ए की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। तो अब ए की वैल्यू क्या हुई, दैट इज 1 जो है आपका 1 इंडेक्स पे क्या था, गुलफाम था, वो चेंज हो गया किस वाले से, बी वाले से, और 9th इंडेक्स इसके अंदर अवेलेबल नहीं था तो उसने 9th इंडेक्स ऐड कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपके मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। जो बचे हुए मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।